संगम कहाँ से जाते हैं संगम? अच्छा जी, क्या 1 किलोमीटर? ये इंद्रावती पूरा बस्तर घूम के आ रही है और ये कोटरी नदी है जो महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्से से आ रही है। ये सीखने का भी प्रकल्प है, हम सब की पाठशाला है। बहुत ज्यादा है, हम कल्पना नहीं कर सकते अपन कि ये कैसे रह रहे होंगे। यानी जैसे डॉक्टर का बेटा तो वो बोलता है कि मैं विदेश में जाके और बैठूं, ऐसा उनका सपना रहता है। लेकिन देखो यानी उनकी 3 पीढ़ी यहाँ पर काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर स्वागत है। हम बस्तर यात्रा में भोपाल से भोपालपट्टनम की ओर निकले और सुबह हो गई है और एक बस निकलने वाली। बाकी बातें मैं संगम पे जाके आपको करूँगा, आप वीडियो जरूर देखते रहिएगा। हम लोग बिरादरी प्रकल्प हेमल का समय है भामरागढ़ में, बिल्कुल बस्तर और ये जो गढ़चिरौली है उसका संगम। संगम कहाँ से जाते हैं संगम? अच्छा जी, क्या 1 किलोमीटर? सर मागून तिकडून घ्या, मागून सर मागून तिकडून घ्या। मॅडम तुम्ही हा घ्या ना। कार से दोस्तों, जंगल के अपने मजे हैं तो अपने चैलेंज हैं और उसी चैलेंज को यहाँ टूरिस्ट किस तरह से जीने आए हैं। ये एडवेंचर नहीं है, प्रकृति के प्रति स्नेह है। और इस जगह पर भामरागढ़ में त्रिवेणी संगम पे हैं हम
पवित्र इंद्रावती नदी, इधर से पाल गौतमी या ओमती नदी, और यहाँ से आ रही कोटरी नदी महाराष्ट्र की तरफ से, उसका ये संगम स्थल है। सुबह सुबह है, करीब घड़ी का कांटा 6 से ही कुछ आगे बढ़ा होगा। और ये देखिए यहाँ देश भर से टूरिस्ट आते हैं। ये प्रकल्प समाज सेवा का है, लेकिन टूरिस्ट का प्लेस कैसे हो गया, इनकी भावनाएं जानते हैं, फिर आपको भी पता चल जाएगा। मेरा काम तो है लोगों को घुमाना और उसके बारे में बताना, लेकिन समाज सेवा के एक प्रकल्प में किस तरह मैं टूरिस्ट के बतौर आया हूँ वो हम इस वीडियो में जानेंगे। क्या सोच के आए हैं, कहाँ से आए हैं, बताइए। हम लोग ना गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से तिरोडा हैं, वहाँ से सभी प्राइमरी टीचर है और कुछ रिटायर्ड टीचर्स भी है। हमको बाबा आमटे के बारे में बहुत सुना था, प्रकाश आमटे जी के बारे में, लेकिन हमने देखा नहीं था। तो हमको बच्चों को भी सारी चीजें बताना है, इसलिए हम लोग स्टडीज टूर है ये, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ये बच्चों को तो बताना है, क्या आपको भी कुछ जानना है? हाँ, बहुत 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 जानना है हमको। क्या जानना है? यानी इतने यानी उनके ऊपर बहुत कष्ट थे, यानी इतने पूरी भौतिक सुविधाएं छोड़कर वो इस यानी आदिवासी लोगों को यानी सुविधा देने के लिए आए, तो उसके लिए हमें बहुत यानी उनका पूरा कार्य जानना है। तो ये सुबह सुबह कहाँ आ गए आप? तो अभी तो हम घूमने आए, लेकिन उन्होंने समय दिया है ना, उस समय पे हम उनसे बात करने जाएंगे। लेकिन मेरा मकसद यही है, मैं टूरिस्ट के बतौर घूमता हूँ, आप लोग भी एक टूरिस्ट के बतौर, लेकिन शिक्षा टूर के रूप में आए हैं, लेकिन अपने जीवन में आप भी कुछ जानना और सीखना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो प्रकृति के प्रति स्नेह है, तो एक दिन 2 दिन आप आए हैं, अभी एक फोटो खिंचाएंगे चले जाएंगे, बाद में आपको कहेंगे तो आप लोग कहेंगे अरे ना बाबा ना, बहुत हो गया। ऐसे में ये रह रहे हैं यहाँ, कितना बड़ा काम लगता है। बहुत ज्यादा कल्पना नहीं कर सकते अपन कि ये कैसे रह रहे होंगे करके यहाँ पे, यानी तब तो कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। जो स्टार्टिंग फिर भी वो स्टार्टिंग उन्होंने कैसे की, वो फिल्म देख के आंखों में आंसू आ रहे थे हमारे, कि इतने इसका सामना करके वो लोग दुर्गम भाग में कैसे रह रहे हैं। कब आए आप लोग यहाँ? हम लोग कल ही है। क्या क्या किया? और ये एक अच्छी बात है कि जैसे बाबा साहब आमटे और उनके बेटे प्रकाश आमटे, उनके बाद में उनका नाती ये कार्य कर रहा है, यानी 3 पीढ़ियां काम कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो किसान का बेटा, यहाँ तो किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। यानी जैसे डॉक्टर का बेटा तो वो बोलता है कि मैं विदेश में जाके और बैठूं, ऐसा उनका सपना रहता है। लेकिन देखो यानी उनकी 3 पीढ़ी यहाँ पर काम कर रही है, और वो भी बिल्कुल पिछड़े हुए वर्गों के साथ में काम कर रही है। और ये ऐसी जगह जहाँ से सीमा खत्म हो जाती है हमारी राज्य की, है ना? क्या आपका अनुभव है, बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो ये बच्चों को जाके सिखाएंगे आप लोग, बताएंगे? कभी परिवार को भी और परिवार के साथ आने की कोशिश करेंगे? हम जाके फिल्म भी दिखाने वाले हैं। ये जो प्रकाश आमटे के ऊपर जो फिल्म बनी है ना, हम बच्चों को स्कूल में दिखाने वाले हैं, दिखाएंगे उनके कार्य के बारे में। तो अब आज के जमाने में जब समाज सेवा तो एक प्रोफेशन भी बन रहा है, ऐसे में ऐसे लोग बिरले मिल रहे हैं कि ये लोग भी गांधी विनोबा ये तो बिरला देश है। कोई तो पब्लिसिटी करने के लिए लोग सेवा करते हैं, 1-2 फोटो निकाल लिए और यूट्यूब पे डाल दिए, फेसबुक पे डाल दिया, ऐसा कार्य नहीं इनका। इनका कार्य यानी ऐसा मेहनत का काम है, वो दिखावा नहीं है इनके कार्यों में। अब ये समर्पित है। ये इस प्रकृति के बारे में आपको क्या यादें लेके जा रहे हैं? प्रकृति के बारे में तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम कहीं मतलब जन्नत में आ गए, ऐसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही जन्नत लग रहा है। तो दोस्तों, नेचुरल और इस नेचर के प्रति प्रेम है हम लोगों का, हम शहरी लोगों का, लेकिन ये जीवन है यहाँ रहने वाले लोगों का, और यही हम बताने आए हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। हम जब एक ब्रेक लेना चाहते हैं तो ऐसी जगह में आते हैं अपने रूटीन कामों से थक के, लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो असल में रक्षक यहाँ के वही लोग हैं, और उनमें सहयोग दे रहे हैं ये प्रकल्प के लोग, ताकि आदिवासी बचेगा तो जंगल बचेगा, और जंगल बचेगा तो हम जैसे शहरी लोग आके एक बार कम से कम देख लिया करेंगे और ब्रेक ले लिया करेंगे और रिफ्रेश हो जाया करेंगे। तो एक दूसरे के जीवन से ऐसा नहीं है कि ये जंगल केवल इन्हीं का है, ये जंगल हमारी धरोहर भी है। ये खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? हमारी विरासत खत्म हो जाएगी, हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। तो क्या बचना चाहिए? सब जंगल के जो प्राणी हैं वो भी बचना चाहिए, ये नेचर बचना चाहिए, और आदिवासी बचना चाहिए। बिल्कुल, यही आदिवासी हैं जो इस प्रकृति के रखवाले हैं,
और हमारी कोई सहानुभूति नहीं है, ये तो उनका हक है। बस हम लोग अपना अपना फर्ज अपने अपने जगह से निभाते रहें। बाबा साहेब आमटे जी इनका कार्यक्रम अच्छा है और प्रगतिशील है और आदिवासी के लिए सेवा दे रहे। तो कितने दिन का टूर है आप लोगों का? बस हमारा टूर आज के दिन है, कल आए हम शाम को पहुँचे जी। और आज हम चले जाएंगे। रास्ता कैसा था? डॉक्टर डर नहीं लगा कहीं से? ऐसा नहीं लगा वापस चले जाएं? हम रास्ते में रुके थे, हम वहाँ हमें बताया कार वाले ने कि यहाँ मत रुको, यहाँ भाग आता है, यहाँ पे शेर आता है, आप यहाँ से जल्दी निकलो। लेकिन हम तो सब जब बहुत जन थे, हम इतना डर नहीं लगा। और डॉक्टर प्रकाश आमटे साहब का ये प्रशंसनीय कार्य देखकर हम बहुत प्रेरित हो गए, तो प्रफुल्लित हो गए। अभी एक क्षेत्र ये भी है कि नक्सल प्रभावित है, हाँ। वो डर नहीं लगा आपको? नहीं, डर तो नहीं लगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो लगा, लेकिन वैसा कोई अनुभव भी आया नहीं हमें। और डरना तो नहीं चाहिए, जिसके मन में डर रहता है वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो अब ये पर्यटन के लिए और बढ़ेगा, ये सब चीजें सामान्य हो जाएंगी? ये बढ़ेगा और पर्यटन के लिए बढ़ेगा। सरकार के प्रयास कैसे हैं? सरकार के प्रयास भी सकारात्मक है, लेकिन निजी संस्थाओं का प्रकल्प जैसे बाबा आमटे जैसे लोगों का बहुत भूमिका है। बहुत भूमिका है। बाबा साहब आमटे, डॉक्टर साहब प्रकाश आपको आमटे, इनका भी। आपको क्या लगता है दोस्तों, जंगल बचे या अपनी जगह में रहेगा तो हम लोग ऐसे ही आते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जंगल बचना चाहिए और उसके लिए जो शासन के स्तर पर और नागरिकों ने भी अपनी अपनी जवाबदारी अगर समाज सेवक भी अपना समाज सेवक भी अपनी जवाबदारी अगर निभाते हैं तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। और जंगल में जो प्राणी रहते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो जंगल रहना चाहिए। और हम लोग भी तो शहर में इसलिए रहते हैं कि जंगल है, इसलिए भी हम रहते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों ये मेरी जो यात्रा थी बस्तर की, वो अब जंगल के तरफ प्रवेश हम कर चुके हैं, गढ़चिरौली के जंगल से, और बिल्कुल हम सीमा में हैं, छत्तीसगढ़। ये इंद्रावती पूरा बस्तर घूम के आ रही है और ये कोटरी नदी है जो महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्से से आ रही है। इसी बाएं कोने से एक छोटी ओमती नदी आकर इंद्रावती में मिल गई। ये महाराष्ट्र है लेकिन ये छत्तीसगढ़ है। उसके बाद ये जलधारा जाके इंद्रावती की गोदावरी नदी में मिल जाती है। यहाँ गोदावरी नदी है, उस पवित्र गोदावरी नदी जो उसके बाद छत्तीसगढ़ की सीमा से बह के जाएगी लगभग 13 किलोमीटर। बस्तर, अबूझमाड़, ये पूरा वही क्षेत्र है। भौगोलिक सीमाएं तो अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन असल में ये दंडकारण्य का क्षेत्र है। और टूरिस्ट की भांति हम भी चाहते हैं कि ये जंगल, ये ज़मीन, ये नदियाँ यूं ही कल कल बहती रहे, ये जंगल यूं ही खड़े रहें और हम इसी तरह अपने जीवन में पीढ़ियों तक इस प्रकृति का हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में एहसास करते रहें। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो मैं सुबह आ गया था भामरागढ़। आपने पिछला वीडियो देखा था भीवापुर, मिर्ची वाला, पौनी किला, और उसके बाद हम देर रात यहाँ पहुँचे थे। रास्ता थोड़ा ख़राब भी था, लेकिन हम ये लगा था कि हम डॉक्टर आमटे जी के प्रकल्प में जा रहे हैं। कितना सुकूनदायक जगह है, लेकिन यहाँ इसलिए सुकून है क्योंकि इसकी रक्षा डॉक्टर प्रकाश आमटे जैसे समाज सेवी अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। क्योंकि जंगल को बचाने वाले जनजीवन आदिवासियों के बीच रहकर काम कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। उत्थान का मतलब सड़कें, पुल नहीं, सस्टेनेबल लाइफ देने के लिए। और यही हम सबकी एक पर्यटक की भांति भावना होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें बची रहे। तो इस लोक बिरादरी प्रकल्प के इस मॉर्निंग वीडियो में इतना ही। आगे पूरा हम आपको दिखाएंगे, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। जय छत्तीसगढ़, जय महाराष्ट्र, जय आदिवासी। हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब सूरज निकलने वाला है, जाते हैं लोक बिरादरी प्रकल्प के अगली गतिविधि को देखने, समझने, जानने, क्योंकि वही जानने हम आए हैं।
हम लोग भी एक टूरिस्ट की तरह यहाँ एक्सप्लोर करेंगे। ये सेवा का क्षेत्र तो है, सेवा का प्रकल्प तो है, लेकिन ये सीखने का भी प्रकल्प है। हम सबकी पाठशाला है।